कि मैंने जो आयत करीमा आपकी समातों की दहलीज पर रखा है, रब्बे कायनात पाक परवरदिगारे आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द काना फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, के अल्लाह वालों की जिंदगी और किस्से और उनकी कहानियों के अंदर अक्ल वालों के लिए इबरत मौजूद, अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। अब आप देखें, आप मजलिसे रसूल में आए हैं, आप औलिया अल्लाह के उर्स में आए हैं, आप चंदन शाह औलिया की बारगाह में आए हैं। आए देखें हज़रत बहलूल दाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने जमाने के बड़े ही अजीज बुजुर्ग गुजरे हैं। एक मर्तबा हज़रत बहलूल दाना रास्ते से गुजर रहे हैं, एक इंसान आता है, वो इंसान सवाल करता है, ए अल्लाह के वली मुझे बता दिया जाए, कोई ऐसी नसीहत कर दी जाए, कोई ऐसा रास्ता बता दिया जाए कि मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं बड़ा मफलूसुल हाल हूँ, कि आपके बताए हुए रास्ते पर अमल करके मैं गनी बन जाऊं, मैं अमीर बन जाऊं, मैं दौलतमंद बन जाऊं, मैं पैसे वाला बन जाऊं, मैं मालदार बन जाऊं। हजरत बहलूल दाना ने फरमाया कि इंसान जा सारे काले कपड़े को खरीद ले। वो इंसान जाता है मार्केट से, दुकान से, होलसेलर से सारे काले कपड़े को खरीद कर अपने घर ले आता है। कुछ दिनों के बाद, चंद दिनों के बाद उस मोहल्ले के बादशाह की मौत हो जाती है और सारे घर वालों को काले कपड़े की जरूरत पड़ती है। अब काले कपड़े सारे घर वाले खोज रहे हैं, न मार्केट में मिल रहा है, न दुकान में मिल रहा है, न होलसेलर में मिल रहा है। अचानक पता चला कि एक काला कपड़ा उस गरीब इंसान के घर में बेचा जा रहा है। टोला वाले, मोहल्ला वाले, समाज वाले, माशरे वाले, गांव वाले सब के सब उस गरीब इंसान की झोपड़ी पर पहुंचते हैं और सब के सब काले कपड़े को खरीद लेते हैं। पता क्या चला, जितना काला कपड़ा उस फकीर ने खरीद कर लाया था, वो सारा काला कपड़ा बेचकर मालदार हो गया, वो मालदार हो गया। की वजह है, मालदार ऐसे नहीं हो गया, इससे पहले भीख मांगता था, इससे पहले मफलूसुल हाल था, इससे पहले गरीब था। लेकिन जैसे ही अल्लाह के वली की बताई हुई बातों पर अमल करना शुरू कर दिया तो खुदा की रहमत को जोश आ गया। था तो गरीब मगर खुदा ने दौलतों से माला माल फरमाया। अच्छे नारे तकबीर मोहब्बतों के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से सरकार चंदन शाह औलिया, उर्से मुक़द्दस जिंदाबाद। अल्लाह ने उन्हें माला माल कर दिया, हो गया, अब वो गनी हो गया, अब वो पैसा वाला हो गया, अपने घर जाता है। इंसान की ये फितरत है, जैसे कि कुछ पैसे के जरिए मजबूत होते हैं, उसकी निगाहों की बीनाई भी मोटी हो जाती है, चलने का अंदाज बदल जाता है, बोलने का अंदाज बदल जाता है, उठने का अंदाज बदल जाता है, सोने जागने का अंदाज बदल जाता है। फिर एक मर्तबा हज़रत बहलूल दाना गुजर रहे हैं, वही इंसान की मुलाकात होती है, वही इंसान जो गरीब था, वही इंसान जिसे बहलूल दाना ने अपनी दुआओं से नवाजा था। अब वही इंसान अपने अकड़ वाले अंदाज में, अपने घमंड वाले अंदाज में, अपने तकब्बुर वाले अंदाज में हज़रत बहलूल दाना को कहता है, ऐ गरीब इंसान, ऐ फकीर इंसान, अब बता अब मैं क्या करूं जो पहले से ज्यादा पैसे वाला बन जाऊं? अब मैं क्या करूं जो पहले से ज्यादा अमीर बन जाऊं, पहले से ज्यादा दौलतमंद बन जाऊं, पहले से ज्यादा गनी बन जाऊं, पहले से ज्यादा पैसे वाला बन जाऊं?
की वली की बारगाह थी। हजरत बहलुल दाना ने फरमाया सुनो, जा मार्केट चला जा, मार्केट से सारे तरबूज को खरीद ले। वो बंदा जाता है क्योंकि उसे यकीन था कि मुझे कहने वाला कोई गैरुल्लाह नहीं, औलिया अल्लाह है। सारे तरबूज को खरीद के घर लाता है। लाने के बाद एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, 4 दिन गुजर गया, एक भी तरबूज खरीदने वाला नहीं आ रहा है, एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है। पता क्या चला, उसने जितना पैसा लगाया था, उसने जितनी पूंजी लगाई थी उस तरबूज में सारा का सारा सड़ गया, सारा का सारा माल बर्बाद हो गया, सारा का सारा माल खराब हो गया। दौड़ता है हजरत बहलुल दाना की बारगाह में, पलटता है, अर्ज करता है ए अल्लाह के वली, आखिर तूने पहली मर्तबा जब मुझे तरीका बताया तो मैं तो मोहताज था, मालदार हो गया। जब दूसरी मर्तबा तरीका बताया तो मैं मोहताज नहीं था, मालदार था, अब मोहताज हो गया। अब वजह क्या है, मामला क्या है, बात क्या है, मसला क्या है? हजरत बहलुल दाना फरमाते हैं सुनो, जब तू पहले आया था तो अदब वाला बनकर आया था, तहजीब वाला बनकर आया था, तमद्दुन वाला बनकर आया था, अजमत वाला बनकर आया था, अहमियत वाला बनकर आया था। पता क्या चला, जो अल्लाह के वली की बारगाह में अदब वाला बनकर जाता है उसे नवाज दिया जाता है, जो बेअदब बनकर आता है वो कौड़ी का तीर हो जाता है। इसलिए ये अल्लाह वालों की बारगाह, यहाँ अदब से और आए हैं तो महफिले रसूल में बैठ जाएं। और सिर्फ अभी रात खत्म न हुई है, न अल्लाह की बनाई हुई रात खत्म हुई है, न अल्लाह का भेजा हुआ मुस्तफा जाने रहमत की बात खत्म। अभी बहुत बड़े बड़े उलमा और शोरा आपके निगाहों के दरमियान आएंगे। मैंने कहा लक़द काना फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, यही आयत मैंने तिलावत की है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह वालों की जिंदगी किस्से और कहानियों के अंदर मौजूद है अक्ल वालों के लिए। अब इबरत लेना चाहेंगे तब तो बुजुर्गों की तारीख पढ़ेंगे, तब तो बुजुर्गों की शान पढ़ेंगे, तब तो बुजुर्गों का उठना बैठना देखेंगे, तब तो। आखिर बात क्या है कि मरते हम भी हैं, मरते ये भी हैं। आखिर बात क्या है, हमारे कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नजर नहीं आता है, लेकिन ये अल्लाह वाले जब इस दारे फानी से रुखसत होते हैं तो कोई फूल का नजराना लेकर आता है, कोई चादरों के नजराने लेकर आते हैं, कोई गागर पेश करता नजर आता है, कोई शीशी चढ़ाता नजर आता है। वजह क्या है? वजह ये है हम सिर्फ इंसान बनकर रह गए, ये सरापा इंसान बनकर सो गया। हम सिर्फ बनकर रह गए, ये सरापा ईमान बनकर सो गया है। हज़रात मोहतरम, ये अल्लाह वालों की मजलिस है और आप यहाँ आए हैं, हम यहाँ आए हैं तो हम चाहते हैं कि यहाँ से कुछ लेकर के जाए और अपनी जिंदगी में वो उमंग, वो रंग, वो ढंग पैदा करे कि बुजुर्गों की बारगाह से जाने के बाद जीने का सलीका आ जाए, बोलने का सलीका आ जाए, रहने का सलीका आ जाए, तिजारत के मसाइल आ जाए, जिंदगी जीने का रंग ढंग उमंग आ जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, अपनी जिंदगी में औलिया अल्लाह से तो मोहब्बत करो, मगर उससे ज्यादा आले रसूल से मोहब्बत करो। इसलिए ये एक अच्छी बात है, नमाज पढ़ना अच्छी बात है, मगर ईमान पर खात्मे की निशानी नहीं है। रोजा रखना अजीम इबादत है, मगर ईमान पर खात्मे की निशानी नहीं है। ज़कात कर देना
करीब इबादत है मगर ईमान पर खात्मे की निशानी नहीं है। हज करना अजीम इबादत है मगर ईमान पर खात्मे की निशानी नहीं है। मगर सुनो, ये अल्लाह के रसूल के औलाद है, अल्लाह के रसूल के बेटे हैं। अगर इसकी मोहब्बत को अपने दिलों में समा लिया, इसकी मोहब्बत को अपने दिलों में बिठा दिया, इसकी अजमत को अपने दिलों में जगह दे दी, तो सुनो, हमारे और आपके आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, माता हुब्बे आले मोहम्मद फकत माता मोमिना, कि जो आले नबी की मोहब्बत में मरता है वो यकीनन मोमिने कामिल होकर के मरता है, वो यकीनन मोमिने कामिल होकर के मरता है। तो आज आप और हम दोनों के लिए दो फायदा है कि एक तरफ औलादे रसूल है तो दूसरे तरफ मेहमाने रसूल। और अजब इत्तेफाक है इस मॉडलिंग दौर के अंदर, न हमने आले रसूल की अजमत को समझा, न हमने मेहमाने रसूल की अजमत को समझा, न हमने आले रसूल के वकार को समझा, न हमने नाइबे रसूल के वकार को समझा है। सुनो, ये उलमाए किराम बैठे हैं, ये मस्जिदों के इमाम बैठे हैं, हम यही सोचते हैं ना, खाना देते हैं हुकूमत मेरी है, हम पैसा देते हैं हुकूमत मेरी है, हम तनख्वाह देते हैं हुकूमत मेरी है, हम रहने को जगह देते हैं हुकूमत मेरी है। सुनो, ये तुम्हारी सोच है। आओ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन रहा आलिमन फकान्नमा रआनी। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन जालिसा आलिमन फकान्नमा जालिसनी। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन साफिहा आलिमन फकान्नमा साफिहनी। ऐ लोगों, सुनो सुनो, ये मेरी उम्मत के उलमा है। अरे इनसे मुसाफा करना, मुस्तफा से मुसाफा करना है, इनके चेहरे को देखना, मुस्तफा के चेहरे को देखना है। अरे इनके साथ बैठना, मुस्तफा की खिदमत में बैठना है। ये मकाम है जिसे हमने भुला दिया है, ये अजमत है जिसे हमने बलाए ताक रख दिया है। देखें, इतने इतने जलसे हो रहे हैं, इतने इतने इज्तिमा हो रहे हैं, इतनी इतनी महफिलें हो रही है, लेकिन बात क्या है, जो हाल ऐन का है वही हाल गैन का है। तभी तो कहने वाले ने कहा है, क्या ही प्यारा नक्शा खींचा है, जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। अरे ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इतने कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। बड़ा ही अफसोस होता है आज के दौर में कि हमारी माँ बहन और हमारे नौजवान लोग जब मजलिसे रसूल में आते हैं, औलिया अल्लाह के उर्स में आते हैं, तो यहाँ आने के बाद सिर्फ आना नहीं होता है। अगर यहाँ आना कबूल हो गया, बैठना कबूल हो गया, तो यही क़यामत में हमारे लिए शफाअत की दलील बनती चली जाएगी। इसलिए है आने वालों, बेअदब बनकर मत आओ, आओ तो बाअदब बन करके आओ, आओ तो अदब वाला बन करके आओ, आओ तो ऐसा बन करके आओ कि एक नजर अगर चंदन शाह औलिया की पड़ जाए तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी, तुम्हारी बंदगी भी चमक जाएगी। तो हम इस सोच के साथ आए। हज़रात मोहतरम, मैं गुजारिश करूंगा जो हज़रात पीछे बैठे हैं, वो लोग अगर उन्हें तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आगे इतनी जगह खाली है कि आप बैठकर आराम से उलमाए किराम के नूरानी बयानात को सुन सकते हैं। हज़रात मोहतरम, मैंने जो आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह तबारका व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह वालों की जिंदगी, उनके कहानियों के अंदर इबरत का सामान मौजूद है हक़ वालों के लिए। अब आप देखना चाहते हैं कि इबरत का सामान है क्या। अगर वो इंसान
हजरत बहलूल दाना की बारगाह में अदब वाला बन करके आता तो पहले से ज्यादा गनी कर दिया जाता, पहले से ज्यादा नवाज दिया जाता, पहले से ज्यादा अमीर कर दिया जाता। इसलिए कि किसी ने क्या ही खूब अच्छे अंदाज में कहा है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर, बदलते हजारों की तकदीर देखी। हज़रात मोहतरम, इसी ज़िम्न में एक मिसाल के तौर पर एक बात मैं सुनाता हुआ चलूं जिसका ताल्लुक भी कुरान मुक़द्दसा के इसी आयत करीमा से है। एक इंसान हज़रत थोड़ी देर में हुजूर साहिब सज्जादा की तवज्जो और नाइब रसूल की तवज्जो को अपनी तरफ खींच कर बोलना, कुछ बताना चाहता हो। है मगर देखने में बज़ाहिर तो ऐसा मालूम हो रहा है कि चेहरा बता रहा है कोई फकीर है, चेहरा बता रहा है कोई मांगने वाला है, चेहरा बता रहा है कि मफलूसुल हाल है, हालत बता रही है कि कोई गरीब और कमज़र्फ इंसान है, लेकिन चेहरा बता रहा है कि गरीब है, मगर दिल बता रहा है कोई अल्लाह वाला है, दिल बता रहा है कोई अल्लाह वाला है। एक गाँव में पहुंचता है, अपनी भूख को मिटाने के लिए एक रोटी का सवाल करता है कि ऐ लोगों, मैं काफी दिनों से भूखा हूँ, कोई मुझे एक रोटी का टुकड़ा खिलाकर मेरी भूख को मिटा दे। सारे गांव वालों को मांग लिया, हर घर में मांग लिया, किसी ने एक रोटी का टुकड़ा उस मांगने वालों को नहीं दिया। वो मांगने वाला फकीर मस्जिद में आता है, जैसे ही मस्जिद में दाखिल होता है उसकी रूह भूखे होने की वजह से कफ़से उनसुरी से परवाज कर जाती है, उसकी रूह कफ़से उनसुरी से परवाज कर जाती है। परेशान है, सारे लोग हैरान है, परेशान है, मालिको मौला ये माजरा क्या है, मालिको मौला बात क्या है। मोजिन साहब मस्जिद आए, मस्जिद के माइक से ऐलान किया कि फला अजनबी शख्स का मस्जिद में इंतकाल हो गया है, एक मांगने वाले का मस्जिद में इंतकाल हो गया है। एक मांगने वाला एक अजनबी शख्स है जिसका मस्जिद में इंतकाल हो गया है। जैसे ही मस्जिद में ऐलान हुआ, सारे गांव वाले दौड़ते हुए आए। अब तो लोग परेशान है, करें तो क्या करें। अरे जो कौम एक टुकड़ा रोटी देने से इनकार कर दिया, वो कौम अब उसे कफन कहां से देगी। तो इमाम साहब ने मस्जिद में ऐलान किया, पूरे गांव में चंदा वसूला गया, चंदे से कफन लाया गया, कफन बनाया गया, उस गरीबुल इंसान फकीर को नहलाया गया, गुस्ल दिलाया गया, कफन पहनाया गया और फिर जनाज़े की नमाज अदा की गई और ले जाकर के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। ले जाकर के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। जैसे ही सारे लोग वहां से पलटे हैं तो क्या देखते हैं कि वही कफन जिसे चंदे से खरीद कर जिसे कफनाया गया था, वही कफन मस्जिद के मिंबर पर मौजूद है। वही कफन मस्जिद के मिंबर पर मौजूद है और उस कफन के ऊपर ये इबारत तहरीर है, ये इबारत लिखी हुई है, ये जुमला लिखा हुआ है। लोगों जरा बताओ तो सही कि मेरे बंदे ने तुमसे मांगा क्या था? क्या जमीन मांगी थी? क्या मकान मांगा था? क्या सोने मांगे थे? क्या चांदी मांगा था? क्या जवाहरात मांगे थे? क्या दौलतें मांगी थी? क्या बाग और बगीचा मांगा था? अरे नादानो, मेरे बंदे ने अपने भूख मिटाने के लिए सिर्फ एक रोटी मांगा था, मगर तूने उसे भी देने से इनकार कर दिया। तुम बदतरीन कौम हो, तुम बेहुदा कौम हो, तुम आवारा कौम हो। लो सुनो, जब तूने मेरे बंदे को एक टुकड़ा रोटी नहीं दिया तो तुम्हारे कपड़े की जरूरत नहीं है। ले अपना कफन अपने पास रख, मैंने अपने बंदे को जन्नत का लिबास पहना दिया है। मैंने अपने बंदे को जन्नत का लिबास पहना दिया। आज अगर मांगने वाला चाहे वो
मुअल्लिम की शक्ल में हो, चाहे वो चर्चा करने वाले की शक्ल में हो, चाहे वो इंतजामिया की शक्ल में हो, जब आपके दरवाजे पर पहुंचता है आप उसे धुतकार देते हैं, आप उसे नाकार देते हैं। ऐ लोगों, आज हज़रत चंदन शाह औलिया की बारगाह से ये पैगाम लेकर के जाओ कि मांगने वाला जब दरवाजे पर आ जाए, चाहे वो जैसा हो, ये नहीं देखना है कि कौन मांगने आया है, ये नहीं देखना है कि क्या मांगने आया है, बस देखना ये है कि अल्लाह ने फरमाया वअम्मा साइला फला तनहर, कि जब मांगने वाला साइल दरवाजे पर आ जाए उसे खाली हाथ ना लौटाओ, कुछ ना कुछ दे करके उसकी मांग को पूरी कर दिया जाए। जब आप उस साइल की मांग को पूरी करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मुसीबतों को दूर फरमा देगा। इसलिए कि आपका ताल्लुक, आपकी मोहब्बत, आपकी अकीदत एक अल्लाह वाले के आस्ताना करम से है। ये वो आस्ताना करम है, यहाँ सबको नवाजा जाता है, सबकी झोलियां भरी जाती है, देने वाला नजर नहीं आता है, सबकी मुरादें पूरी हो जाती है। इसलिए कि ये वो बारगाह है, ये वो बारगाह है, सिर्फ वली की बारगाह नहीं, ये वो बारगाह है, सिर्फ मर्दे मोमिन की बारगाह नहीं, ये वो बारगाह है जो अल्लाह के महबूब की बारगाह, अल्लाह के दोस्त की बारगाह। हज़रत मोहतरम, ये अल्लाह के वली की बारगाह है। यहाँ आए तो अदब से आए, यहाँ आए तो करीने से आए, यहाँ आए तो सलीके से आए, और अगर हाजिरी के आदाब पता न हो, हाजिरी की अहमियत पता न हो, और साहिब सज्जादा की बारगाह में इनके कदम चूम कर वलियों की बारगाह का पता लेते चले जाओ। तुम जब इनसे कामयाब होगे तो वो तुमसे कामयाब होंगे, जब वो तुमसे कामयाब होंगे तो खुदा भी तुम्हारा है, रसूल खुदा भी तुम। आज के जिक्र में इंशाअल्लाह इतना ही, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी, क्योंकि फहरिस्त बड़ी तवील है। बड़े बड़े उलमा, शोरा और आलमी शोहरत याफ्ता खतीब भी हमारे और आपके तैयारे मोहब्बत में हाजिर आ गए हैं। इसलिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। बहुत ऐसे हैं जो इल्म हुनर रखते हैं, बहुत ऐसे हैं जो तेगो तबर रखते हैं, बहुत ऐसे हैं जो हशमत व ज़र रखते हैं। हम तो फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।